देखिए आपका क्लास 9th मैथ है, चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। इसके पहले आपको एक लेक्चर हमने दिया है क्लास 9th में मैथ का, वो इसी के आगे का है। एनसीईआरटी लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक जो है आपकी एडिशन वाला, लेटेस्ट एडिशन ऑफ द एनसीईआरटी बुक, उसी के आगे का है आपका है इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर नोन एज इरेशनल नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है सुनिएगा। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सेल्फ से डिवाइड हो एक्सेप्ट वन। अब वन तो सब में घुसा होता है, जैसे 3 × 1 या 3/1, दाहिने से बाएं से राइट से सब आपका अवेलेबल है। वन तो इसीलिए एक्सेप्ट वन बोला जाता है, वन सबको डिवाइड कर देता है। इरेशनल नंबर का मतलब हुआ स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। अब ये एग्जाम्पल 3 देखिए आप अपनी बुक में, लोकेट रूट 3 ऑन ए नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे अपने को ये लोकेट करना है रूट 2। बहुत सिंपल है, आप समझिए। देखिए आपका ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे ये 0 है और ये 1 है, तो 2 के इक्वल पार्ट कर लीजिए। एक 1, ये 1 यूनिट का आपका एक स्क्वायर बनाया जाएगा, ये जिसकी साइड ऐसा स्क्वायर का मतलब होता है आपके जिसके सारे साइड्स इक्वल हों और सभी एंगल्स आपके जो साइड्स के हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो ये 1 यूनिट का OA हो गया। अब इसी पे AB परपेंडिकुलर ड्रा कीजिएगा, जो भी वो भी 1 यूनिट का हो। तो पाइथागोरियन थ्योरम क्या कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और उस पर रूट लग जाएगा, तो ये 90 डिग्री के सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूज होता है H। तो ये देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू आएगा √2। तो ये आपका √2। अब वो भी जो है रेडियस के टाइप पे आप इतना फिल कर लीजिएगा अपने आर्क में और ऐसे कट कर दीजिए। तो जहाँ पे कट कर जाएगा वही हो जाएगा आपका √2, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द √2 ऑन द नंबर लाइन। देखिए यहाँ पे कट किया है तो यही आपका रिप्रेजेंट करेगा √2 को, ठीक है। अब ऐसे ही लोकेट √3 ऑन ए नंबर लाइन, तो देखिए कुछ करना नहीं है, 1 मिलके आपने √2 तक तो बना ही लिया है। अब इसी पे 1 यूनिट का 2 + 1 कितना होता है 3, इसी पे 1 यूनिट का और कोई पिलर स्टैंड कर दीजिए, इसे BC बोल दीजिए। अब फिर यहाँ पे 90 डिग्री से आप रन कराए हैं तो ये यहाँ पे ये क्या बन जाएगा हाइपोटेन्यूज, और ये √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कुल मिला के बनेगा 3। तो इस पर रूट जब लगाएंगे आप तो बन जाएगा ये √3। यही है हाइपोटेन्यूज √3। अब √3 के लिए इतना OC आपको कवर करना पड़ेगा, ऐसे कट कर दीजिएगा कि ये आपका √3 को डिनोट करेगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप एक्सरसाइज 1.2 देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स। पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 1। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब बताए हम आपको कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर बेसिकली मिक्सचर होता है रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का। तो ये ट्रू है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो बिल्कुल बात है कि रियल नंबर मतलब होता है, देखिए रियल नंबर का मतलब होता है रियल नंबर का मतलब होता है मिक्सचर होता है इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर। ये दोनों ही, और ये दोनों रिप्रेजेंट कहाँ होते हैं? नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे ही सब नंबर दिखाए जाते हैं। तो ये बोल रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये ट्रू है। सेकंड वाला पार्ट देखिए, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ m। तो जितने भी नंबर लाइन पे होते हैं, क्या वो सभी नंबर जो है स्क्वायर रूट होते हैं? अब जैसे √3 ले लीजिएगा तो इसका स्क्वायर रूट कहाँ निकलेगा? परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी ना होता है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड वाला पार्ट देखिए, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो सब रियल नंबर इरेशनल है? नहीं, गलत बात है, ये फॉल्स है। जैसे 2 है तो 2 क्या इरेशनल नंबर है? नहीं, ये इरेशनल नहीं है। अब आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। बात सुनते रहिए, क्वेश्चन आप बुक में देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी आपको काफी क्लियर होगा कि ये कौन सा क्वेश्चन की बात की जा रही है। क्वेश्चन सुनने से ही समझ में आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन हम बोल रहे हैं। आर द स्क्वायर रूट, लिसन केयरफुली, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर
जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं सबके स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? नहीं। अब नंबर लाइन पे अगर आप स्क्वायर रूट आप 4 निकालेंगे तो क्या आएगा? 2। तो ये इरेशनल है? नहीं। तो जो ये बोल रहा है वो गलत है ना, तो यही रॉन्ग है, मतलब फॉल्स है। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। तो मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उन सब का स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होगा? नहीं, ये गलत है। जैसे 4 का लेंगे तो ये तो 2 आएगा, ये कहाँ इरेशनल होता है? इरेशनल तो मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर ना। अब ऐसे ही सो दैट रूट 5, सो दैट जब ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, सो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब यहाँ पे देखो, जैसे पहले 2 को दिखाया तो यहाँ से 2 + 1 किया, 3 + 1 करेंगे तो क्या आएगा? 4। यहाँ से 4 बनेगा, फिर एक लेंथ और 90 डिग्री कर दीजिएगा तो रूट 5 इधर से बनेगा, फिर इसको ऐसे क्रॉस कर दीजिएगा, आर्क मार दीजिएगा तो यहाँ पे रूट 5 आ जाएगा। ये इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 1.2 फिनिश होता है। अब आप एग्जाम्पल 5 देखिए। एनसीईआरटी आपकी लेटेस्ट है, एग्जाम्पल 5 कर रहा है रिप्रेजेंट द 10/3 इन द डेसिमल फॉर्म। अब 10/3 को आप डिवाइड कीजिए, 10 को डिवाइड करना है 3 से। ये तो बहुत बेसिक बात है, क्लास 7th 8th में आपने ये सब पढ़ रखा होगा, फिर भी आपको ये दिखा दिया जा रहा है थोड़ा सा, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट आएगा रिकरिंग डेसिमल वाला। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार रिपीट हो रहा है वही नंबर आफ्टर द पॉइंट ऑफ डेसिमल। तो ये देखिए, फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन, एग्जाम्पल 5। फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन। आपको ये निकालना है फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन 10/3। अब 10/3 तो ये ऐसे डायरेक्टली डिवाइड कीजिए, 3 3 जा 9, रिमाइंडर बचा 1, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ऐसे ये ट्रैक पकड़ लेगा। तो ये देखिए, इसमें जो नंबर है आपका, ये ऐसे अगर दिखाएं आपको, जो आप स्मॉल क्लास में करते थे, 3 3 जा 9, ये आपका 1 आया रिमाइंडर। अब ये डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया आपका, 3 3 जा 9, तो 10 - 9 फिर 1। तो मतलब ये कहानी हुई, बार बार रिमाइंडर 1 बार बार आता जाएगा और ये ऐसे ही चलता जाएगा। क्लियर है? तो ये देखो 10/3 का रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका डेसिमल फॉर्म में। ऐसे ही 7/8 कर लीजिएगा यार, मैं डिवीजन नहीं करने वाला ना, 1/7 ऐसे ही कर लीजिए। ये आपको क्लास 8 में 7th में सब पढ़े होंगे सब। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे आप जब डिवीजन कर रहे हैं तो ये देखिए, ये पॉइंट के बाद ये 3 3 3 अगेन एंड अगेन आप पॉपअप हो रहा है आपका, तो इसे बोला जाता है रिकरिंग ऑफ द डेसिमल, मतलब ये बार बार आ रहा है आपके पास। ठीक है? तो एक पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा, द रिमाइंडर बिकम 0। केस फर्स्ट, द रिमाइंडर बिकम 0। अब जैसे 1/4 है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट किया, यहाँ 10 हुआ, 4 2 जा 8, 10 - 8 किया तो 2, फिर आएगा 4, यहाँ पे 0 हुआ, 4 5 जा 20, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपका रिमाइंडर क्या बन गया? 0 हुआ। तो इसी के लिए बात किया जा रहा है रिमाइंडर बिकम 0। तो जब रिमाइंडर बिकम 0 हो जाता है तो इसे बोला जाता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब कि थोड़ी देर बाद जाके रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो इसे बोला जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है? तो मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि मतलब आप जब डिवीजन करोगे पूरा फुल डिवाइड हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, लास्ट में कोई रिमाइंडर अगर नहीं बचता है तब उसे बोला जाता है टर्मिनेटिंग। अब आप क्लियर हो गया होगा आपको। अब केस सेकंड, अब दूसरा केस क्या होगा? केस 2 ये है कि रिमाइंडर 0 नहीं होगा। ठीक है? द रिमाइंडर नेवर बिकम 0, द रिमाइंडर नेवर बिकम 0। अब इसमें नेवर बिकम 0, जैसे 1/3 आपने एग्जांपल पे देखा तो उसमें रिमाइंडर आपका 0 हो नहीं रहा था ना, समझ मिल रहा है कि नहीं? तो वहां पे जो है ये यहाँ पे 0.3333 ऐसे आता रहेगा एंड सो ऑन, तो ये इसमें रिमाइंडर आपका 0 होगा नहीं।
तो इसे बोलेंगे क्या, रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग बोला जाए, इसे तब बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब बेसिकली टर्मिनेटिंग का ही एंटोनिम्स है, ये मतलब यहाँ पे आपका रिमाइंडर जीरो नहीं होगा, तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, जब आपका रिमाइंडर जीरो नहीं होगा, और टर्मिनेटिंग कब होगा, जब रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल भी बता दिया गया है। अब एग्जाम्पल 6 देखिए आप, सो दैट यहाँ पे आपको डेसिमल को आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, मतलब डेसिमल एक्सप्रेशन को रेशनल नंबर के तौर पे आपको दिखाना पड़ेगा पी बाई क्यू के फॉर्मेट में। रेगुलरली विजिट करते रहिए आप चैनल पे, तो आपको सब कुछ इस पे कराया जाएगा, 9 to 12 पूरा मैथ, चाहे थ्योरी हो, चाहे एग्जाम्पल हो, चाहे एक्सरसाइज हो, कुछ भी छूटेगा नहीं। विजिट करते रहिए, डेली मिलेगा आपको वीडियो, ठीक है। कोई फीस नहीं है, तो इसलिए आप इसको एक्सपेंड करने में हेल्प कीजिए, ताकि आप हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, आपके लिए ही किया जा रहा है ताकि अच्छे से आप मैथ समझ जाए। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है सो दैट प्रूफ दैट करना है 3.14 2678 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या बोला है, रेशनल नंबर आपको पता है, अ नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो p बाई q के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, तो वही तो होता है रेशनल नंबर। अब ये तो आप काफी ओल्ड क्वेश्चन है, आप इसको तो आप करना सीखे होंगे प्रीवियस क्लास में। अब यहाँ जहाँ पॉइंट होता है वहाँ 1 कर दीजिए, बाकी जितने डिजिट्स हैं उतने क्या कर दीजिए 0। इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, ये p बाई क्यू बन जाएगा। मैंने यहाँ से पॉइंट हटा दिया, कब, जब पॉइंट के प्लेस पे 1 पुट किया, समझ गए, तो इसलिए p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा इसको। सो दैट प्रूव दैट 0.333, ये ऐसे ट्रेन पकड़े रहेगा रफ्तार में, एक ही नंबर है, बार बार पॉपअप हो रहा है, तो ऐसे करके इसको u 0.3, अब देखो 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबरों को क्या किया जाए, ऐसे नंबरों के ऊपर एक पटरी पकड़ा दो भैया, चलो इसी पे दौड़ो आप, तो इसी को बार बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब 0.3 टू द, इस पे बार लग गया है, इसको अपने को एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस एज ए p बाई क्यू फॉर्म, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है। तो कुछ करना नहीं, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, जो आपको गिवन है उसे लेट कर लेते हैं हम, x इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन, ये आपका पॉइंट नंबर 1 है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार, केवल 1 नंबर रिपीट हो रहा है ना बार बार, यहाँ पे केवल 3 ही रिपीट हो रहा है, देखिए ध्यान से, केवल 3 ही तो बार बार पॉपअप हो रहा है, और तो कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही थी। अगर सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है तो यहाँ पे देखिए, अगर 1 तो ऑटोमेटिक रहेगा, अगर सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है तो इसके पास एक जीरो बढ़ा दीजिए, मतलब 10 से मल्टीप्लाई। अगर डबल डिजिट रिपीट हो रही है तो 1 के पास डबल से मल्टीप्लाई कर देते। ट्रिपल डिजिट रिपीट हो रही होती तो 000 के पास लगा के इसी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया जाता। तो ठीक है, तो अब क्या करें, यहाँ पे सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, तो 10x हो जाएगा। और ये आपका देखिए, जब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पॉइंट जो है आपका यहां से शिफ्ट होके यहां आ जाएगा, 3.3333। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब स्टार्ट में आपने पॉइंट के बाद कितने नंबर आप 3 लिखे, 4, तो यहाँ भी 4 लिखना जरूरी, क्योंकि ये फिनिश होगा नहीं, तो जितने चाहो उतने 3 लिख सकते हो, पहले मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो वो कहाँ से आ गया। ये 2 है। अब यहाँ पे देखिए, इसको ही ब्रेक करके इसमें पहला वाला आपको
लाना पड़ेगा, पहला वाला इक्वेशन। तो 10x इक्वल टू यू भी तो लिख सकते हैं 3 प्लस 0.3333 ऐसे। अब ये ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आपका ऊपर में लेके चल रहा हूँ, ये देखिए किसके इक्वल है, x के। देखो x इक्वल टू 0.3334 टाइम्स मैंने लिखा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, x। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे आइए, ऐसे देखिए, तो ये 10x इक्वल टू हो गया आपका 3 प्लस एक्स। अब ये ट्रांसफर रूल से इधर आएगा x तो माइनस हो जाएगा, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3, तो 9x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/9, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये एक्सप्रेस हो गया है जो फॉर्म ऑफ p/q 1/3। आई थिंक आपको काफी क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे ही आपका है आपका एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8 देखिए, आप खुद कीजिएगा एग्जाम्पल 8, अगर नहीं होगा तो मैं कल करा दूंगा, ठीक है, इसी के बेस पे है, ये समझ लीजिए आपका होमवर्क है।